कुछ कर ले ओ मूर्ख प्राणी, भजन 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 कुछ कर ले ओ मूर्ख प्राणी। बहुत ही सुंदर संगीत, जोरदार ताली से स्वागत करें कलाकारों। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है, इसलिए कहते हैं भजन कुछ कर ले ओ मूर्ख प्राणी, क्योंकि इस शरीर की कोई गारंटी नहीं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं और कल हमारे शरीर को क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों को प्रसन्न करते जाओ। और ब्राह्मण तो भैया मीठे का शौकीन रहता है, बोलो राधे राधे। और कल तो हमारे ब्राह्मणों को इतना भोजन करा दिया श्री नीलेश तिवारी जी ने कि पेट फटा जा रहा था कल महाराज, बोलो राधे राधे। और इतना रसगुल्ला खिला दिए ब्राह्मणों को नीलेश भैया ने कि ब्राह्मण लोग तो चकाचक हो गए थे रात में। तो जोरदार ताली एक बार नीलेश तिवारी जी को। कल का प्रसाद ब्राह्मणों का था और श्री राजा तिवारी जी के द्वारा कल प्रसाद वितरण हुआ। जोरदार ताली से स्वागत करें, क्योंकि कल समय ज्यादा हो गया था, बोल नहीं पाए थे उनके नाम, इसलिए परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र। तो ब्राह्मण वृंदावन में खीर को तस्मई बोलते हैं और कड़ी को पीतांबरी बोलते हैं महाराज, संतों की वाणी। आज आश्रम में खीर बनी तो एक लाल कुत्ता आया और खीर को जूठी कर गया। और इस गांव में भी भैया बहुत कुत्ते हैं, बोले राधे राधे। और कल मुझे वही बता रहा था, बोले गुरुजी कल कुत्ते नचाने वाला आया था। तो भैया इस गांव में कुत्ते तो हैं तो महाराज, और संत जी को और देख लेते हो। संत जी ने जटा खोल दी कल तो एक कुत्ता तो इनके पीछे ही लग गया था, क्योंकि हमारे संत जी की जटाएं 2 हाथ की हैं। कभी दर्शन कर लेना। लेकिन संत संस्कृत पढ़े लिखे हुए थे। बोले बेटा कैसा कुत्ता था? बोले गुरुजी लाल कुत्ता था। अब गुरुजी संस्कृत पढ़े लिखे थे, बोले लाल कुत्तम परम उत्तम। बोले सीटू भैया, लाल कुत्तम परम उत्तम, कबरम झबरम वर्जते। यदि काला होता बेटा तो वर्जित होता, इसलिए प्रसाद है वो तो पालो महाराज। पूरे आश्रम वासियों ने पा लिया। तो कुछ बुद्धिमान ब्राह्मण ऐसे रहते कि वो श्लोक बना देते हैं। ऐसे क्या हुआ, एक गुरुजी कथा कर रहे थे लेकिन वो जर्दा खाते थे। अब जर्दा खाते और कथा कहते तो जितना भी मुख में था पूरा भागवत में गिरता था। अब महाराज व्यास जी ने अपने मुखारविंद से बोल दिया, बोले श्रोताओं, व्यास जब कथा करते तो उनके मुख से गंगा प्रवाहित होती है। अब एक 95 वर्ष की मैया बैठी थी आप जैसी, तो उनने सुन लिया महाराज। घर पे गई और कई दिनों की अस्थियां रखी थी महाराज दादाजी की। माता जी ने सोचा जब गंगा इतने गाँव ही में बह रही है तो फिर इलाहाबाद काहे जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब माता जी ने वो अस्थियों को लाई और व्यास जी के मंच के पास में आई। बोले गुरुजी आपका मुख खोल दीजिए। बोले क्यों? बोले मैंने सुना है कि व्यास जी जब कथा करते हैं ना तो उनके मुख से गंगा जी प्रवाहित होती है।
तो महाराज कहने का भाव क्या है, क्योंकि ये तो भागवती गंगा है, जितना पान कर सके उतना करना चाहिए। अच्छा जोर से बोले राधे राधे। राधे राधे। पीछे से आवाज नहीं आ रही, पीछे जो